Dear pharmacist exam aspirants, previous year pharmacist क्वेश्चन एट योर फिंगर टिप की इस सीरीज में जहां हम आपके साथ 2000 प्लस प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा रहने वाला है पार्ट 26 जहां पर हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं। मॉडल पेपर में आपको पूरे सिलेबस जैसे कि एग्जैक्टली जो पैटर्न होता है फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन हैं जो कि फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में प्रीवियसली पूछे गए हैं। वाटर अटैक टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। वाटर अटैक टेस्ट किस चीज़ के डिटेक्शन के लिए किया जाता है और देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है। राजस्थान फार्मेसी 2012 का क्वेश्चन रहने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पर केरला फार्मासिस्ट में पूछा गया 2020 में, तो बहुत बार इनका रिपीटेशन हुआ है और ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप में मिल भी जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं वाटर अटैक टेस्ट दिया गया है तो किनके डिटेक्शन के लिए किया जाता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये पैकेजिंग से क्वेश्चन आया है और वो भी ग्लास से। तो 4 टाइप के ग्लास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यदि आप फार्मास्यूटिकल में स्टडी करें तो आपका ग्लास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 में आपका आ जाता है नॉन पेरेंट्रल, जिसे एनपी ग्लास भी कहते हैं। ठीक है, नॉट फॉर पेरेंट्रल जिसको एनपी ग्लास कहा जाता है। तो यदि बात करेंगे वाटर अटैक टेस्ट किस ग्लास के लिए करेंगे तो वो हम टाइप 2 के लिए करते हैं। टाइप 2 के लिए किया जाता है वाटर अटैक टेस्ट। उसके बाद टाइप 1, टाइप 2 और एनपी वाले जो ग्लास हैं मतलब कि नॉट फॉर पेरेंट्रल, तो ये यहाँ पर होता है पाउडर्ड ग्लास टेस्ट। ठीक है, ये आपका पाउडर ग्लास टेस्ट होगा, इसके लिए वाटर अटैक टेस्ट होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है केवल 2 टेस्ट ग्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि रहने वाला है वाटर अटैक टेस्ट और एक है पाउडर टेस्ट। वाटर अटैक टेस्ट होता है टाइप 2 ग्लास के लिए। क्लियर? तो ये आपको 2 टेस्ट बता दिया गया है, इनसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और खासकर वाटर अटैक टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कितनी बार इनका रिपीटेशन हुआ है। और साथ ही साथ जो पैकेजिंग में इवैल्यूएशन के पैरामीटर है उनके बारे में भी चलिए देखते हैं, जो कि एग्जैक्टली देखिए ऐसे ही आपको ऑप्शंस भी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चंस के कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। और इसकी स्टडी के लिए आप थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप को प्रीफर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप में परफेक्शन आता जाएगा। और साथ ही साथ डीप स्टडी करने के लिए और अपने डाउट को क्लियर करने के लिए थ्योरी फार्मासिस्ट से बेस्ट रहेगी। और इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो इवैल्यूएशन पैरामीटर पर आते हैं। कौन कौन से इवैल्यूएशन पैरामीटर है पैकेजिंग मटेरियल के? तो पाउडर ग्लास जैसे कि हमने देखा तो ये आपके टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप एनपी ग्लास मतलब नॉट फॉर पेरेंट्रल, इन ग्लास के लिए पाउडर्ड ग्लास टेस्ट किया जाता है। वहीं पर वाटर अटैक टेस्ट की बात करेंगे तो ये टाइप 2 ग्लास के लिए किया जाएगा। ओके, थर्मल स्टॉक टेस्ट, ये क्या कुछ होगा यहाँ पर? थर्मल शॉक टेस्ट। ठीक है, थर्मल शॉक टेस्ट में क्या कुछ होगा? जो थर्मल कह सकते हैं एबिलिटी, अलग अलग टेम्परेचर में क्या किया जाएगा? थर्मल शॉक टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी। कंप्रेशन टेस्ट, ये क्या कुछ मेज़र करेंगे? तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मेज़र करते हैं। तो इस प्रकार से 4 टेस्ट किया जाता है, इनको आप जरूर से ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेंगे द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बाल मिल इज। अब बाल मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या कुछ बोला गया, और इस क्वेश्चन की भी आप रिपीटेशन देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश फार्मासिस्ट में पूछा गया, एनसीए फार्मासिस्ट में, केरला फार्मासिस्ट में, हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट में। इट मीन्स ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाल मिल से तो क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि ये आपके साइज रिडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज में भी आता है। और इनका जो मैकेनिज्म है क्या कुछ रहने वाला है? देखिए प्रिंसिपल जो रहेगा वर्किंग का, यहाँ पे एक प्रकार से बाल यूज किया जाता है। अब देखिए ये एक सिंपल सा मशीन है, ओके, जहां पर क्या करेंगे इस प्रकार से बाल मिल समझ लीजिए यहाँ पर कुछ स्टोन डला हुआ है। अब हम लोग अपने मटेरियल को यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, उन्हीं स्टोन्स के साथ। तो अब ये स्टोन जब भी राउंड राउंड घूमेंगे तो क्या कुछ होगा? यहाँ पर इम्पैक्ट भी पड़ेगा। इम्पैक्ट इट मीन्स क्या कुछ होगा? यहाँ पर टकराव होगा। ये जो आपका स्टोन है और जो मटेरियल है उनके बीच क्या कुछ होगा? टकराव भी होगा। इसको हम क्या कहेंगे? इम्पैक्ट। और साथ ही साथ यहाँ पर घर्षण भी होगा। इट मीन्स फ्रिक्शन हो रहा है तो घर्षण
घर्षण को क्या कहा जाता है, एट्रिशन। तो इसके थ्रू जब कभी भी टकराव होगा तब जाकर साइज रिडक्शन होगा, घर्षण होगा उसके थ्रू क्या होगा, साइज रिडक्शन होगा। तो इसी मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ओके, तो ये दोनों मैकेनिज्म पर बाल मिल है ये एक्ट करता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाल मिल साथ ही साथ फ्लूइड एनर्जी मिल, ये सभी क्या होते हैं, ये दोनों ही प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, इम्पैक्ट और एट्रिशन। इसलिए इन दोनों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए इस प्रकार से सारे मिल्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा थ्योरी फार्मासिस्ट की बुक में। जैसे कि कटर मिल, ये कटिंग इनका मैकेनिज्म होगा। रोलर मिल, ये क्या होता है, कंप्रेशन इनका मैकेनिज्म होगा। ठीक है, कंप्रेशन मतलब कि यहाँ पर प्रेशर प्रोवाइड किया जा रहा है रोलर मिल के लिए। हैमर मिल की बात करेंगे तो इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट इनका क्या कुछ होता है, मैकेनिज्म होगा। हैमर में क्या, जब कभी भी हथौड़े से पड़ती है तो क्या कुछ होगा, यहाँ पर टकराव होता है। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट। और बाल मिल आपका एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों ही मैकेनिज्म पर वर्क करते हैं। सॉफ्ट मटेरियल के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है बाल मिल, अब्रेसिव मटेरियल के लिए हैमर मिल का यूज करते हैं, साथ ही साथ रोलर मिल भी अब्रेसिव मटेरियल्स के लिए यूज में आते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से मटेरियल्स के लिए कौन से मशीन का यूज किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज फॉर द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। अब आरएनए मॉलिक्यूल के लिए कौन से टेक्निक का यूज किया जाता है इनके डिटेक्शन के लिए, ये आपकी DSSB फार्मेसी 2019 का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है। अब ब्लॉटिंग से क्वेश्चन है भाई, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग दिया गया है, यहाँ पर डॉट ब्लॉटिंग है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग। तो देख यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो मैंने RNA बोला, ठीक है, तो N से आप लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ पर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, ये होता है इनके लिए। साउदर्न ब्लॉटिंग जो होगा वो किनके लिए होता है, ये आपके DNA के लिए डिटेक्शन में यूज में आता है। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है ये आपके प्रोटीन के डिटेक्शन में यूज में आता है। और डॉट ब्लॉटिंग इनकी बात करेंगे तो ये आपके बहुत ही एडवांस और फास्ट लेवल में जब करना होगा तो ये भी क्या करता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों का ये क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और ये थोड़ा फास्ट होता है एज कंपेयर साउदर्न नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इनसे ज़्यादा डॉट ब्लॉटिंग फास्ट होगा। ठीक है, तो सभी के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए, क्वेश्चंस किसी से भी आ सकते हैं। जैसे कि अभी RNA से आया तो आपका नॉर्दर्न हो गया, यहाँ पर करेक्ट। वैसे ही DNA से आ सकता है तो DNA में साउदर्न ब्लॉटिंग को याद रखेंगे। तो ये पूरी ब्लॉटिंग के जितने भी टेक्निक है वो हमेशा पूछे गए हैं। ओके, बायोटेक्नोलॉजी से कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे PCR टेक्निक से क्वेश्चन आता है और ये आपके ब्लॉटिंग टेक्निक से क्वेश्चन देखे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ड्रग हैविंग pKa वैल्यू ग्रेटर देन 8। ये आपके अरुणाचल प्रदेश फार्मेसी से क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, जब कभी भी हम बात करें ड्रग की आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन, ठीक है, तो अनआयोनाइज्ड ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा और जो आपके आयोनाइज्ड होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। और ये डिपेंड करता है ड्रग की pH पर भी। तो यदि यहाँ पर बात करेंगे pKa जो होगा, यदि 8 से ज़्यादा हुआ तो ये क्या कुछ हो जाते हैं, अनऑर्गेनाइज रहेंगे। ऑल pH पे, सारे pH पर क्या कुछ होता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड होंगे ये ड्रग और इनका इजीली से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इनसे क्वेश्चन बहुत से पूछे जा सकते हैं। क्या बोला गया, यदि वीक एसिड, वेरी वीक, यदि वेरी वीक एसिड है तो इनका क्या कुछ रहेगा, अनऑर्गेनाइज रहेगा ये ऑल pH में। यदि वेरी वीक बेस है, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर pH क्या कुछ होगा, यदि यहाँ पर 5 से कम हुआ, ठीक है, तो ये क्या है, अनऑर्गेनाइज रहेंगे हर pH में। ओके, अब यदि बात करते हैं यहीं पर स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस के लिए, तो स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये आपके आयोनाइज रहेंगे ऑल pH में, और वैसे स्ट्रॉन्गर बेस है तो ये भी आयोनाइज रहेंगे ऑल pH वैल्यू में। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको ध्यान में रखेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर कंफ्यूजन जरूर से सभी स्टूडेंट्स को होता है। यदि वेरी वीक एसिड है, इसीलिए आपने ड्रग में स्टडी किया होगा तो आपने देखा होगा वेरी वीक एसिड, वेरी वीक बेस, ठीक है, क्योंकि ये आपकी यहाँ पर यदि ये वेरी वीक एसिड है तो ये अनऑर्गेनाइज होगा,
वेरी वीक बेस है, तब जाकर ऑल पीएच में अनऑर्गेनाइज होता है, इसीलिए इन सारे साल्ट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर से इनको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मूला यूज फॉर द कैलकुलेटिंग डोज फॉर एन इन्फेंट इन मंथ। यदि हम क्या कर रहे हैं, डोज कैलकुलेशन कर रहे हैं, पोसोलॉजी से ये क्वेश्चन आया हुआ है, केरला फार्मेसी 2017 का ये क्वेश्चन है। तो अब यदि यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिनको हम लोग ऐड करेंगे तो इन्फेंट इन मंथ, मतलब कि मंथ में यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, कोई भी चाइल्ड डोज यदि हमें निकालना है, ठीक है, तो मंथ में यदि कैलकुलेट कौन सा है वो फॉर्मूला करेगा, डीलिंग्स फॉर्मूला, क्लर्क फॉर्मूला, कॉलिंग्स फॉर्मूला और फ्रिट्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो फ्रिट्स फॉर्मूला होता है वो जनरली मंथ में क्या कुछ करता है, कैलकुलेशन के लिए यूज में आता है फ्रिट्स फार्मूला, जब कभी भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोसोलॉजी में। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं यंग्स फार्मूला, तो इनका क्या कुछ होता है फॉर्मूला, एज ऑफ चिल्ड्रन इन ईयर बाय एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज। ये बहुत बार यंग्स फार्मूला से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका आप लोग को फॉर्मूला याद रख लेना है। वहीं पर डीलिंग्स की बात करेंगे तो वही है एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर बाय 20, यहाँ पर प्लस 12 कैसे याद रखेंगे, कंफ्यूजन कैसे दूर करना है, यहाँ पर प्लस 12 याद रखना है यंग्स फॉर्मूला में, डीलिंग्स में 20 याद रखना है, और फ्रिट्स आपका होता है मंथ में, जहां पर एज इन चाइल्ड इन मंथ बाय 150 आपको करना होगा, ठीक है, 150 इंटू एडल्ट डोज। देन कॉलिंग्स फॉर्मूला की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कुछ हो जाएगा, एज इन चाइल्ड प्लस 1 देन बाय 24 यहाँ पर करना है। तो कैसे याद रखना है आपको, यंग्स में 12, डीलिंग्स में 20, फ्रिट्स में 150 और कॉलिंग्स में 24। तो ये दोनों सभी क्या कुछ है, अलग अलग यहाँ पर दिया गया है और अलग अलग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो इसको ही आपको ध्यान में रखना है, फिर इजी से आप लोग इनका आंसर कर जाएंगे, ठीक है। चारों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अब्रेसिव एजेंट यूज इन डेंटिफ्राइज, केरला फार्मेसी 2021 का क्वेश्चन पूछा गया। अब्रेसिव जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, वही है घर्षण करेंगे जिससे कि क्या कुछ होगा, क्लींजिंग भी होगा। अब्रेसिव एंड पॉलिशिंग एजेंट भी जिनको हम कहते हैं, तो इनके लिए यूज में किया जाता है। आपको क्या बोला जाता है हमेशा ही, यदि आपको दांत को मजबूत भी बनाना है तो क्या होना चाहिए, कैल्शियम अच्छा होना चाहिए। ओके, टूथपेस्ट का एग्जाम्पल यदि एड वगैरह आप लोग देखते होंगे तो बोला जाता है उनमें कैल्शियम है क्या आपके टूथपेस्ट में, ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल। तो वैसे ही याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एज अ अब्रेसिव एजेंट की तरह यूज में आता है। यदि हम बात करते हैं किसी भी जो डेंटिफ्राइज है उनमें कैसे हम लोग जो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या यूज़ है, तो ये आपके अब्रेसिव एंड पॉलिशिंग एजेंट की तरह यूज़ में आते हैं, ठीक है। ह्यूमेक्टेंट की तरह आपके सॉर्बिटॉल, ग्लिसरीन जो है वो यूज़ में आते हैं। ओके, और एंटीबैक्टीरियल में आपके ट्राइक्लोजन, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इनको मिस नहीं करिएगा। एंटी कैरिज क्या कुछ होता है, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम लॉरिल सार्कोसिन, ये आपके इंपॉर्टेंट एंटी कैरिज भी स्टार मार्क इनको लगा लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आर ड्राइड बाय, ठीक है, ये आपके HPSSC फार्मेसी 2018 का क्वेश्चन है। जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं उनको किस मेथड के थ्रू ड्राई किया जाएगा, ये है। तो इनको क्या करते हैं, जो फ्रीज ड्राइंग मेथड है उनका यूज करते हैं। और फ्रीज ड्राइंग को क्या कहते हैं, मैंने आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के क्लास में सारे ड्रायर्स के बारे में अच्छे से पढ़ाया था, जरूर से आप लोग को कमेंट यहाँ पर करना चाहिए। तो जो आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं उनको ड्राई करने के लिए फ्रिज ड्रायर, जिसको लायोफिलाइजर कहते हैं, इन्हीं का यूज हम करते हैं, ठीक है। लायोफिलाइजर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और देखिए सारे एक्सप्लेनेशन इसी प्रकार से बताया भी था। फ्लूइडाइज ब्लेड ड्रायर जो होता है उनके लिए क्या कुछ होता है, तो ग्रेन्युलेशन के लिए यूज आता है, मिक्सिंग के लिए यूज में आते हैं। और ये फ्लूइड जो ब्लेड ड्रायर है, ठीक है, ट्रे ड्रायर से 15 टाइम मोर क्या कुछ होता है, फास्टर होता है। ये पॉइंट पूछा भी गया है प्रीवियस फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। वैक्यूम ड्रायर, ठीक है, और फ्रीज ड्रायर, इसे ही लायोफिलाइजर कहते हैं। और जैसे आपकी बैक्टीरियल, वायरल, वैक्सीन, ह्यूमन टिश्यू, ठीक है, प्लांट एक्सट्रैक्ट, स्टेरॉइड्स, वाइटामिन्स, एंजाइम, इनके लिए यूज में आते हैं। इसलिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का यदि आपको ड्राई करना है तो फ्रीज ड्रायर या लायोफिलाइजर का यूज यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है एंजियोलॉजी रिफर्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी टर्मिनोलॉजी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में आना बनता है, पूछा जाता है हमेशा ही। और ये क्वेश्चन खास एंजियोलॉजी की बात करें, ये HPSSC 2020 में तो आया ही है, साथ ही साथ एम्स में भी पूछा गया था, ठीक है। एम्स रायपुर लिख लीजिएगा, एम्स रायपुर
एम्स रायपुर 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो ये आपका एंजियोलॉजी, ठीक है, एंजियोलॉजी क्या कुछ होगा, तो ये आपके ब्लड के जो सर्कुलेशन होता है उन सिस्टम के बारे में स्टडी होती है, तो इनको हम क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को एंजियोलॉजी कहते हैं। ऐसे ही आपको थ्योरी फार्मासिस्ट में सभी की स्टडी के बारे में टेबल मिल जाएगा, ये आपको कुछ ही नजर आ रहा है, इस प्रकार से बहुत से पूरे टेबल दिए हुए हैं पूरे थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम में एट योर फिंगर टिप में, तो इसका आप लोग हेल्प लीजिए। तो क्या बोला गया, देखिए आर्थ्रोलॉजी, तो स्टडी ऑफ जॉइंट को हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी किसे कहा जाता है, ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को एंजियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाएगा। साइटोलॉजी सेल की स्टडी को, ठीक है, और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेज की स्टडी को कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजी मतलब कि हार्ट की स्टडी, ओके। और यहाँ पे याद रखना जैसे कि डर्मेटोलॉजी, तो आपके स्किन डिसऑर्डर्स वगैरह हैं उनकी स्टडी को कहती हैं। स्कल की स्टडी को क्रेनियोलॉजी कहा जाता है। तो सभी ऑर्गन्स स्पेसिफिक स्टडी का अलग अलग टर्म होता है, इनको आप लोग जरूर से याद रख लीजिएगा, आपके लिए काम में आएंगे। नेक्स्ट है राइबोसोम्स हेल्प्स इन, ये आपके ईएसआईसी फार्मेसी 2019 का क्वेश्चन रहने वाला है, याद रखिएगा ईएसआईसी का क्वेश्चन बहुत रिपीट भी होता है। राइबोसोम बहुत बार मैंने आपको बताया हुआ है, साथ ही साथ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जब हमने सेल की स्टडी की थी वहां पर भी देखा था कि राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस ये करते हैं, इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। सभी का टर्म होता है, ये भी बोला था, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया उनको हम क्या कहते हैं, इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि यही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। गोल्जी बॉडी है, उनको क्या कहा जाता है, इनको हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन का, इसीलिए पोस्टमैन ऑफ सेल्स कहा जाता है, पोस्टमैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जैसे कि सभी का नाम है, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ पर दिया गया है वैक्यूल्स, ये क्या कुछ होते हैं, वैक्यूल्स आपके एम्प्टी स्पेस होंगे, तो सबका अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग फंक्शन है। जनरली माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत बार पूछा गया है, ओके, और राइबोसोम भी पूछा गया है, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन फैक्ट्री इनको हम कहते हैं। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया कैन बी सस्पेक्टेड इन केस ऑफ डेथ इन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर ध्यान से समझना है। राजस्थान फार्मासिस्ट 2012 में पूछा गया है, जब यदि आप एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जिसे ESR कहते हैं ये डिटेक्ट कराएं और आपका यदि डिक्रीज हो, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यदि डिक्रीज हुआ है, इट मीन्स क्या कुछ हो रहा है, जो आपका RBC है, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर ये गड़बड़ हो चुका है, स्ट्रक्चर में शेप में क्या हुआ है, खराबी हुई है, तो ये क्या है, सिकल सेल बन जाएंगे। ये जो आरबीसी का सेल होता है उनका शेप चेंज होकर सिकल इस प्रकार से हस्याकारी हो जाएगा, जिसे सिकल सेल कहती हैं, ओके। और इसी कारण सेडिमेंटेशन रेट क्या कुछ हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब कभी भी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट डिक्रीज होगा, इट मीन्स क्या है, सिकल सेल एनीमिया का चांस यहाँ पर होता है। डिक्रीज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इट मीन्स सिकल सेल एनीमिया ये होगा। एनीमिया मीन्स क्या होता है, आरबीसी कम हो जाती है, ठीक है, मीन्स कह सकते हैं ब्लड की कमी को ही एनीमिया कहेंगे, ओके। वैसे ही सारे टर्म दिए हुए हैं, इनका हमने डिस्कशन भी किया हुआ है, इनको ध्यान रखेंगे। जैसे हीमोफीलिया क्या है, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर होती है उनमें डिफेक्ट होगा तो हीमोफीलिया, जैसे कि जनरली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 वगैरह के डेफिशिएंसी से ये होता है, तो इनको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते भी हैं। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड, ओके, ये BSSC फार्मासिस्ट 2019 का क्वेश्चन है। ध्यान समझिएगा, यदि बोला गया कार्डियक आउटपुट, इट मीन्स हार्ट रेट एंड स्टॉक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हार्ट रेट और स्टॉक वॉल्यूम का ही यदि हम लोग इनटू करेंगे तो कार्डियक आउटपुट निकल कर आता है, ठीक है। स्टॉक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट को ही कार्डियक आउटपुट बोला जाता है, ओके। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कार्डियक आउटपुट से, और कार्डियक रिगार्डिंग जितने भी टर्म्स हैं आपके, जैसे कि स्टॉक वॉल्यूम क्या कुछ है, हार्ट रेट, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं।
देन है बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड इन आरआरबी फार्मासिस्ट 2015 का 16 का क्वेश्चन है, और इसरो फार्मेसी 2021 का एक क्वेश्चन रहने वाला है। बाइल जूस जो होता है, इनमें हमेशा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होता है कि बाइल जूस का जो प्रोडक्शन है वो गॉल ब्लैडर में होगा और स्टोर कहाँ पर होता है, स्टोर आपके लीवर में होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर बार बार पूछा जाता है कि बाइल जूस का प्रोडक्शन आपके कहाँ पर है, गॉल ब्लैडर में होगा, वहीं पर स्टोरेज की बात करेंगे तब आएगा वो लीवर में। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन में आ जाती हैं और मिस्टेक हो जाता है, तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो मिस्टेक होने के चांस कम होते जाएंगे। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर में क्या कुछ होगा, आपका जो बाइल है उनका प्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द TDM रिफर्स टू महाराष्ट्र फार्मेसी 2023 और राजस्थान फार्मेसी 2016 का है। ये SIH ये आपके राजस्थान फार्मेसी का क्वेश्चन था। तो TDM का फुल फॉर्म क्या होता है? TDM मतलब यदि हम फार्माकोलॉजी की ओर चले तो ट्रीटमेंट थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग ये कहलाते हैं। ठीक है, तो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग किस प्रकार से किया जाएगा, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करके। ठीक है, तो ये थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग जिसे TDM कहा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिससे कि हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करेंगे ड्रग थेरेपी का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करके। साथ ही ED मतलब कि आपके इफेक्टिव डोज, LD लिथल डोज, इनके बारे में हमने स्टडी भी किया, और साथ ही साथ थेरेपेटिक इंडेक्स ये भी क्वेश्चन में आते हैं, इनका जो रेशियो होता है LD और इंटू ED 50 का, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको प्रीवियसली बताया भी था यहाँ पर से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन? CGHS फार्मेसी 2018 का क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर बोला जा रहा है एंटीडोट एट्रोपिन का इनमें से कौन सा है। अब भाई यहाँ पर क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप ऑप्शन देख ही पा रहे हैं, जैसे कि दिया गया है प्रोपेंथेलिन, ठीक है, ऑक्सीफिनोनियम, हायोशीन और फिसोस्टिगमिन और नियोस्टिगमिन। तो फाइसोस्टिगमिन और नियोस्टिगमिन क्या कुछ होता है, ये इनडायरेक्टली कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं। इनडायरेक्टली कोलिनर्जिक ड्रग हैं और कोलिनर्जिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो कोलिनर्जिक यदि इंक्रीज है तो उनका जस्ट एंटागोनिस्ट हम यूज करेंगे, जो कि होता है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन ही एज अ एंटीडोट यूज में आएगा यदि हम फाइसोस्टिगमिन और नियोस्टिगमिन का यदि ओवरडोज हुआ है। ठीक है, तो एट्रोपिन यहाँ पर इनके एंटीडोट की तरह यूज में आते हैं। खासकर एंटीडोट और ड्रग इनके लिस्ट को तो देख कर ही जाइए, क्वेश्चन आते हैं। जैसे एट्रोपिन का ही बात किया, वैसे बेंजोडाइजेपिन का भी क्वेश्चन कई बार आया है, जो कि है फ्लूमाजेनिल। ठीक है, याद रखेंगे। साइनाइड पॉइजनिंग में आपके सोडियम नाइट्राइड और सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। हिपेरिन में प्रोटामिन सल्फेट का। सभी इंपॉर्टेंट है, जरूर से एंटीडोट का क्लास आप देख कर जाएंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 अमीनो एसिड चेन A and B। इट मीन जो आपके इंसुलिन है उनमें कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो आपके यहाँ पर ह्यूमन इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर 2 चैन होता है, चैन A और चैन B। तो चैन A में होता है आपका 21 अमीनो एसिड और चैन B में होता है 30 अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं कि कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन में, तो इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होता है। डाइसल्फाइड ब्रिज से ये जुड़े हुए होते हैं। चैन A में होता है आपका 21 अमीनो एसिड और B में होता है 30 अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट है ड्रग्स एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल में यदि जो ड्रग डायरेक्टली एक्ट करे तो वो कौन सा है। देखिए क्लासिफिकेशन APSCR मतलब कि आपका अरुणाचल प्रदेश फार्मासिस्ट 2015 का क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान रखेंगे इसको। अब डायरेक्टली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो होगा वो क्या कुछ रहता है, तो वो आपका डेंड्रोलिन होता है। देन उसके बाद आपका सक्सिनिल कोलिन ट्यूबेक्यूरेरिन, तो ये आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में आती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा क्लासिफिकेशन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, साथ ही साथ डायरेक्टली एक्टिंग, जहाँ पर डायरेक्टली एक्टिंग और स्केलेटल मसल की बात करें तो आपके डेंड्रोलिन सोडियम यहाँ पर है। कई बार यहाँ पर डी ट्यूबेक्यूरेरिन से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि लॉन्ग एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट ये होता है। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। क्लासिफिकेशन जो पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट और सेंट्री एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स जो होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिनोबार्बिटोन इज डैश एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स। तो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, ESIC में, CGHS में, DHS महाराष्ट्र में। इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट रहने वाला। जो बार्बिट्यूरेट का क्लासिफिकेशन है बहुत बार आया हुआ है। जैसे कि फिनोबार्बिटोन ये आपके होते हैं लॉन्ग एक्टिंग,
साथ ही साथ शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग से भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो यदि हम बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग तो वहां पर फिनोबार्बिटोन आता है। शॉर्ट एक्टिंग में मैंने आपको ट्रिक बताया था बीपी का, ठीक है, तो बी से आपका ब्यूटोबार्बिटोन और पी से आपका पेंटोबार्बिटोन हो जाएगा। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन सोडियम से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बार्बिट्रेट का क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्विनिडीन एक्ट एज एंटी एरिथमिक ड्रग बाय, ठीक है। अब क्विनिडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कुछ है, आप सभी जानते हैं क्विनिडीन जो होता है सिंकोना से ऑब्टेन होता है और ये क्या होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती हैं और ये क्या करेंगे आपके अरिथमिया के ट्रीटमेंट में यूज आते हैं। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो सोडियम चैनल ब्लॉकर ये होते हैं, ठीक है। DHS महाराष्ट्र फार्मेसी 2021 का ये क्वेश्चन है, सोडियम चैनल ब्लॉकर से होंगे जो क्विनिडीन होता है। क्विनिडीन आपके क्लास 1 वाले ड्रग में आएंगे, यहीं पर आपके लिडोकेन, फ्लेकेनाइड ये आपके सभी क्लास 1 मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट जिनको हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट इज द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, SCCL फार्मेसी 2013 का ये क्वेश्चन है। तो GFR से क्वेश्चन है, तो नॉर्मल GFR कितना कुछ होता है ये आपने 9th से स्टडी करते हुए अभी तक आप स्टडी कर ही रहे, देखिए और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो SCCL फार्मेसी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 120 ml पर मिनट, ठीक है। जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR होता है वो 120 ml पर मिनट, साथ ही साथ टोटल वॉल्यूम फिल्टर्ड इन अ डे, यदि जो आपका फिल्ट्रेशन है यूरिन फिल्ट्रेशन वो कितना कुछ होगा 180 लीटर पर डे होता है। और यदि हम बात करते हैं GFR तो कई बार आया है ये भी 120 ml पर मिनट होगा। यूरिन एक्सट्रैक्शन इज अबाउट कितना कुछ है तो 1.5 लीटर पर डे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, किडनी फंक्शन में ध्यान में रखेंगे इनको। नेक्स्ट है हाइपर कैल्सीयूरिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत लोगों का होता है इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया, हाइपर कैल्सीयूरिया विथ रेनल स्टोन आर ट्रीटेड बाय। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जितने भी डायूरेटिक होते, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शंस में भी डायूरेटिक नजर आ रहे हैं। तो डायूरेटिक का काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, इट मीन्स सोडियम वगैरह के रीअब्जॉर्प्शन को कम करके ये क्या करेंगे इनके वॉल्यूम को, यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करते जाएंगे। बट यहाँ पर जब यहाँ पर ऑलरेडी हाइपर कैल्सीयूरिया है इट मीन्स यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा ही जा रहा है, सेक्रेट हो रहा है। तो क्या कुछ करें कि जिससे कि क्या कुछ हो, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़े और यूरिन में ज्यादा कैल्शियम ना आए। तो हमें ऐसे ड्रग देना होगा जिसके यूज से रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है कैल्शियम का, तो वो होता है हमारा थायाजाइड। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसीलिए कंफ्यूजन यहाँ पर होता है। और थायाजाइड का यूज किया जाएगा जब हाइपर कैल्सीनेमिया, जब कभी भी हाइपर कैल्सीयूरिया होगा, क्योंकि ये क्या करता है हाइपर कैल्सीनेमिया कॉज करेगा, कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ाता जाएगा। और हमें यही तो कराना है, जब यूरिन में ज्यादा कैल्शियम जा रहा है तो उसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देना है जिससे कि क्या कुछ हो, कैल्शियम ज्यादा आउट ना हो। इनका साइड इफेक्ट होता है हाइपर कैल्सीनेमिया, इसीलिए क्या हो गया यूज में आ जाएगा हाइपर कैल्सीयूरिया के। समझ पा रहे हैं, जो इनका साइड इफेक्ट है उसे ही हम लोग यूज बना लेंगे किसी और डिजीज में। तो यही ब्यूटी होती है फार्माकोलॉजी की। देख सकते हैं लूप डायूरेटिक का साइड इफेक्ट क्या होता है तो हाइपोकैलेमिया और ऑटोटॉक्सिसिटी, और थायराइड लाइक डायूरेटिक का क्या होगा हाइपर यूरिकेमिया, ठीक है, हाइपोकैलेमिया और हाइपर कैल्सीनेमिया, ठीक है। तो ये बहुत अलग अलग टर्म है, हाइपर हाइपो में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या कुछ होता है, ESIC फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फार्मेसी 2018 का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिए। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन इनमें से कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है कि आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वैसोप्रेसिन है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्या कुछ होगा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन के रूप में हम जानते हैं वैसोप्रेसिन को, ठीक है, वैसोप्रेसिन को ही एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कराएंगे जिससे कि डायरेसिस नहीं होता, तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन में आते हैं जो कि आपका वैसोप्रेसिन है, ठीक है, ADH जिनको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, एंटीकोगुलेंट ऑफ
चॉइस इन प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम में कौन से एंटीकोगुलेंट का यूज किया जा सकता है। CGHS बेंगलोर फार्मेसी 2019 का ये क्वेश्चन है। हिपेरिन, वॉरफेरिन, डाइक्यूमेरॉल और फेनिडाइऑन ये दिया गया है। तो प्रेगनेंसी के टाइम हम लोग यूज करते हैं हिपेरिन को, ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस हो गया। यदि हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में एंटीकोगुलेंट यूज करना है तो आपका हिपेरिन यूज में आता है। ओके, याद रखिएगा क्वेश्चन जो होते हैं प्रेगनेंसी रिगार्डिंग जो साथ ही साथ एंटीमाइक्रोबियल्स हैं उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि प्रेगनेंसी में यूज़ किए जा सके, सेलेक्टेड होते हैं क्योंकि ये ड्रग। ओके, तो हिपेरिन जो होता है वो यूज़ में आता है प्रेगनेंसी में एंटीकोगुलेंट की तरह। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, DSSB फार्मेसी 2018 का क्वेश्चन। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कि आपको प्रोटॉन की पी से याद रखना है प्राजोल प्राजोल। जहां पर सफिक्स में आपको प्राजोल प्राजोल नजर आएगा इट मीन्स ये आ जाते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में। और जो बचा आपका वो आपके क्या कुछ, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है टीडीन, तो टीडीन वाले ड्रग मैंने आपको बताया था किस में आते हैं, ये आपके H2 एंटागोनिस्ट ये होते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर 2 एंटागोनिस्ट ये आते हैं टीडीन वाले ड्रग। ओके, और जो आपके प्राजोसिन जो होंगे मतलब कि ओमेप्राजोल, तो प्राजोल वाले आते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में। नॉट बोला गया तो फेमोटिडीन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। DSSB की एग्जाम डेट भी आ चुकी है तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप में। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में प्राजोल याद रखना है, H2 एंटीहिस्टामिन में टीडीन को याद रखना है, ठीक है। ये सभी आपके पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के क्लासिफिकेशन ड्रग हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलिन V इज ऑल्सो नोन एज, ये भी आपके DSSB फार्मेसी 2019 का क्वेश्चन रहने वाला है। तो पेनिसिलिन V, ठीक है, ये क्या कुछ होता है, ये आपका फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन होता है। ओके, याद रखेंगे इसको भी। फिनॉक्सीमेथिल पेनिसिलिन क्या क्या दो टाइप के होते हैं, पेनिसिलिन G और पेनिसिलिन V। ओके, तो पेनिसिलिन G होता है आपका नेचुरल पेनिसिलिन है और पेनिसिलिन V होता है आपका सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। ओके, जो कि एसिड रेसिस्टेंट ये होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिड रेसिस्टेंस होता है पेनिसिलिन V, ये क्वेश्चन पूछा भी गया। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है ये सभी। एंटी ट्यूबरक्युलर एजेंट एक्ट बाय इनहिबिटिंग DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, HPSSB फार्मासिस्ट 2020, इसरो फार्मेसी 2017। रिपीटेशन बहुत होते हैं क्वेश्चंस के। यदि आपने पूरे फिंगर टिप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो मैक्सिमम चांस हो जाएगा आपके फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन को क्लियर करने का। अब ध्यान दीजिएगा, HPSSC का क्वेश्चन है भाई। तो बोला क्या, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को मैंने आपको ट्रिक बताया था क्या, पेरिस का, ठीक है, पेरिस के ट्रिक से याद रखना था। अब इनके मैकेनिज्म से क्वेश्चन आया, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, तो ये काम होता है किनका, रिफाम्पिसिन, ठीक है। रिफाम्पिसिन का मैकेनिज्म क्या होता है, ये इनहिबिट करते हैं DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। और ये आपका पैराजीनामाइड हो गया या फिर आइसोनियाजाइड, ये सभी क्या है, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कह सकते हैं। इथाम्ब्यूटॉल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या है, स्टैटिक होता है। जैसे कि ये सभी साइडल होंगे पर इथाम्ब्यूटॉल होता है स्टैटिक, ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी में है, उनको याद रखिएगा। रिफाम्पिसिन होता है वो इनहिबिट करता है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है, पॉलीमराइजेशन फंक्शन को ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज NRTI नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जिसे हम कहेंगे। और ये आपका ESIC फार्मेसी 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर आपका एबाकावीर होता है। जनरली ये आपके क्या कुछ है, ये एंटीवायरल ड्रग है। और एंटीवायरल ड्रग में मैंने एक आपको हिंट बताया था कि सभी में VIR वीर देखने को आपको जरूर से मिलता है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, एबाकावीर हो गया, ठीक है, स्टाव्यूडिन, जिडोव्यूडिन ये भी इसमें आते हैं, लैमीव्यूडिन। तो व्यूडिन आपको एक याद रख लेना है सफिक्स। और साथ ही साथ देखिए एबाकावीर जो होगा
भी इसी में आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर जीडो वीडियो से आया हुआ है, जो कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होते हैं। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आपको वीर देखने को मिलेगा। देखिए सभी में वीर वीर आपको नजर में आ रहा है। नेक्स्ट मेट्रोनिडाजोल इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, ये आपका फार्मेसी 2018 का क्वेश्चन रहने वाला है। मेट्रोनिडाजोल का इनमें से क्या कुछ यूज नहीं है, एक्सेप्ट बोला गया है क्योंकि तो यहाँ पर है एमोबिएसिस, जिरार्डिएसिस और ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस मलेरिया। तो यहाँ पर ये जो आपके एमोबिएसिस हो गया, जिरार्डिएसिस और ट्राइकोमोनास, ये तीनों में ही यूज़ में आते हैं मेट्रोनिडाजोल, पर मलेरिया में यूज़ में नहीं आता, इसलिए यहाँ पर मलेरिया हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ट्रिक के साथ आपको दिया हुआ है सारा कुछ, ध्यान में रखेंगे आप लोग। यहाँ पर यदि एमोबिएसिस में बोला गया तो नाइट्रोइमिडाजोल्स हो गया, एल्किलाइड्स हैं, ये यूज़ में आते हैं। नाइट्रोइमिडाजोल्स में आपके मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ये सभी ड्रग आने वाले हैं, याद रखेंगे। साथ ही साथ जियार्डिएसिड, ट्राइकोमोनोसिस, इनका लेशमेनियासिस जिसे हम काला आजार कहते हैं, तो इनका भी ड्रग यहाँ पर दिया गया है। इनको आप लोग जरूर से याद रख सकते हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के साथ दिया गया है। तो कोई भी क्वेश्चन ताकि पूछे तो छूटे ना। हिस्टामिन हैज अ डैश हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस, एमपी फार्मेसी 2020 का ये क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया, हिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन के एम से आपको याद रखना है कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होगा। ठीक है, इमिडाजोल, यहाँ पर देखिए क्या हिंट रखना है आपको, एम आई और यहाँ पर भी एम आई, तो ये याद रह जाएगा हिस्टामिन और इमिडाजोल। ठीक है, इमिडाजोल का यहाँ पर न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। जो इमिडाजोल का न्यूक्लियस क्या कुछ होता है, ये 5 मेंबर रिंग होते हैं जहाँ पर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है 1 और 3 पोजीशन में, तो ये आपका इमिडाजोल कहलाता है, जो कि हिस्टामिन का न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट है सेफालोस्पोरिन, सेफालोस्पोरिन है, ठीक है, इनका न्यूक्लियस से क्वेश्चन है, केरला फार्मेसी 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। सेफालोस्पोरिन्स ये सभी आपने स्टडी किया होगा, कब, बीटा लैक्टम की क्लास में। तो बीटा लैक्टम रिंग इनमें प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ 6 मेंबर्ड रिंग के साथ ये फ्यूज होते हैं, डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग इनमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड विथ 6 मेंबर्ड डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग आपको देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर के साथ देखिएगा तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बीटा लैक्टम रिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग। थाया मतलब कि सल्फर, ठीक है, ये याद रख लेंगे, तो इसीलिए सल्फर यहाँ पर दिया गया है, तो डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, सल्फर और एजिन से नाइट्रोजन, यहाँ पर हो गया 6 मेंबर्ड रिंग है, ये आपका सेफालोस्पोरिन होता है। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन इज द डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, देखिए जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। जब कभी भी एनालिसिस आप टाइट्रेशन वगैरह करते हैं तो एक होता है आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक होता है टाइट्रेट और आपके टाइट्रेट। ठीक है, तो जो आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है वो नॉन कॉन्सेंट्रेशन होगा, और जो टाइट्रेट होता है वो आपका अननोन कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसका आपको कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है। चलिए नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर के रहने वाले क्वेश्चन राजस्थान फार्मासिस्ट का, ओके, 5 हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो कि 5 मेंबर्ड हो, तो दिया गया यहाँ पे ऑप्शन पायरिमिडीन, पायरिडीन, पाइपेरिडीन और पायरोल। तो यदि 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोला गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पायरोल हो जाएगा करेक्ट। ओके, देखिए सारा आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाएगा। पायरोल हो जाएगा, वो क्या कुछ है, आपका 5 मेंबर्ड रिंग है, ओके, नाइट्रोजन प्रेजेंट है जहाँ पर पायरोल, और आपके साथ ही साथ पायरोलिडीन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सैचुरेशन। ठीक है, ये आपके अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग था वो पायरोल, और यहाँ पर सैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग जहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनको पायरोलिडीन हम कहते हैं। ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो उनको फ्यूरान कहा जाता है, और वहीं पर सल्फर प्रेजेंट हो और 5 मेंबर रिंग है तो उन्हें थायोफेन कहती हैं। तो अलग अलग एटम्स के अकॉर्डिंग इनका नाम भी चेंज होता है, इनको याद रखिएगा। ऑक्सीजन है तो फ्यूरान, और सल्फर है तो थायोफेन, और नाइट्रोजन है तो पायरोल। नेक्स्ट है मास नंबर इज, एमपी फार्मेसी 2020 का सबसे इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, मेन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो। अब न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इन दोनों का जब हम जोड़ेंगे तो ये आपका मास नंबर कहलाता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मास नंबर
कहा जाता है। ठीक है, इसको जरूर से ध्यान रखेंगे। मास नंबर से और भी क्वेश्चन आया हुआ था जब हम स्टडी कर रहे थे एनालिसिस या फिर फिजिकल केमिस्ट्री, तब भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही मास नंबर कहते हैं। विच इज नोन एज स्पिरिट ऑफ साल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन जीपीटी वगैरह में भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। केरला फार्मेसी 2019 का क्वेश्चन है, एचपीएससी फार्मेसी 2020 का क्वेश्चन है, हमीरपुर फार्मेसी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया, मीन्स रिपीटेशन के भी बहुत चांस है। स्पिरिट ऑफ साल्ट वेल नोन होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी हम क्या कहते हैं, म्यूरिटिएटिक एसिड भी कहा जाता है, और ये स्पिरिट ऑफ साल्ट के नाम से जानते हैं HCl। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद रखेंगे, एसिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज में आता है। अजाडिरेक्टिन इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन नीम एक्ट एस, ये आपके केरला फार्मेसी 2021 का क्वेश्चन है। देखिए, नीम में बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, निम्बिडीन, अजाडायरेक्टिन, निम्बिन, ये सारे अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मार्गोलिन, ये सारी चीज। अब इनका अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और अलग अलग यूजेस भी होता है। तो अजाडायरेक्टिन की बात करेंगे तो ये होता है आपका इंसेक्ट रिपेलेंट। ठीक है, इंसेक्ट रिपेलेंट ये होगा, साथ ही साथ सारे ड्रग और सारे उनके पार्ट और अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के यूजेस भी दिए गए हैं। जैसे कि लीव्स में प्रेजेंट होता है अजाडायरेक्टिन जो कि इंसेक्ट रिपेलेंट है, सीड में प्रेजेंट है निम्बिन और निम्बिडिन जो कि एंटीवायरल होता है, और बार्क में प्रेजेंट होता है मार्गोलॉन जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है। तो अलग अलग पार्ट, अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, अलग अलग यूजेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नीम आपको इजी से अवेलेबल हो जाता है इंडिया में, और इनके बहुत यूजेस है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, इंसेक्ट रिपेलेंट, एंटीफिडेंट, इसीलिए क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको तो आप लोग याद रखिएगा ही, नीम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट है द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ यीस्ट इज, ओके, ये आपका फंगस होता है, फार्मेसी 2022 का क्वेश्चन है। और ये फंगस कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे इनका सोर्स भी दिया गया है, स्टीरोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है, स्टीरोमाइसिस सेरिवेसी से ऑब्टेन होगा, फंगस है यीस्ट, ये भी आपने फार्माकोग्नोसी में भी स्टडी किया हुआ है। ओके, ये सारी चीज़ें आपने प्रोटीन और एंजाइम वगैरह वाले में स्टडी किया ही है, जिलेटिन, यीस्ट, ठीक है, केसिन, इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंडियन गम, केरला फार्मेसी 2019 का क्वेश्चन है। इंडियन गम किसे कहते हैं, कोलोफोनी, ट्रागाकान, गौर गम और अकेशिया। तो इंडियन गम को ही हम अकेशिया कहते हैं। ठीक है, अकेशिया अराबिका और साथ ही साथ गम अराबिका भी इनको कहा जाता है। अकेशिया अराबिका इनका बायोलॉजिकल सोर्स है, लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज में आते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। और अगार तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगार का भी क्वेश्चन आ सकता है। जेलिडियम अमनासी इनका क्या कुछ होता है, ये बायोलॉजिकल सोर्स है, जेलिडेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड, CGHS फार्मेसी 2018, MPSC फार्मेसी 2022 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट की बात करेंगे तो ये आपके टैनिन के लिए किया जाता है। ठीक है, टैनिन के लिए मैच स्टिक टेस्ट करते हैं। गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट में ऑक्स का इंटेस्टाइन यूज किया जाता है और 1% FeSO4 सॉल्यूशन ऐड करते हैं। तो जो स्किन है वो क्या कुछ हो जाएगा, जिसके थ्रू हम डीप करेंगे उनको, टैनिन वाले जो एक्सट्रैक्ट होगा उनके साथ, तो जो स्किन है वो ब्राउन कलर का होगा, जो कि आइडेंटिफाई करता है क्या कुछ, टैनिन के प्रेजेंस को। तो मैच स्टिक टेस्ट, गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टैनिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, ये महाराष्ट्र फार्मासिस्ट 2023 का क्वेश्चन है। मॉर्बिडिटी मतलब कि मृत्यु दर जो हो गया, रोग की कह सकते हैं दर, ये कहलाता है मॉर्बिडिटी। तो जितना ज़्यादा इंसिडेंस, जो अचानक मृत्यु की चांस है, इंसिडेंस की बात करेंगे, वही क्या कुछ करेगा, एक प्रकार से इंडिकेटर है मॉर्बिडिटी का। ठीक है, मॉर्बिडिटी, मॉर्टिलिटी, ये सभी आप हॉस्पिटल फार्मेसी वगैरह में स्टडी करते ही हैं। ठीक है, तो इनसे एक दो क्वेश्चन आना बनता है। तो मॉर्टिलिटी इंडिकेटर भी कई बार पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल एवरी ईयर, ये क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट में। याद रखिएगा, थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जामिनेटर फिंगर टिप के हर लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट में पूछे गए, इसीलिए उनको ऐड
किया गया है। हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ, ESIC फार्मेसी 2019 का क्वेश्चन है। हेल्थ किसे कहते हैं? एक अच्छा स्वस्थ आदमी कौन कहलाएगा? जो वो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल हो, तभी उसको हम हेल्थी पर्सन कहेंगे। ठीक है, यदि वो फिजिकली सही है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, तो वो हेल्थी नहीं हुआ। ठीक है, सोशली अच्छा नहीं है, ठीक है, उनको बहुत सारी चिंता है, तो वो आपका क्या नहीं कहलाएगा? वेल नहीं कहलाएगा। तो इसी प्रकार से यदि हम हेल्थी पर्सन कहें तो मेंटली, फिजिकली, सोशली यदि वो वेल है, तब जाकर वो हेल्थी कहलाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज, ये आपके फार्मेसी 2013 का क्वेश्चन 12 का क्वेश्चन है। अब बोला गया नॉन कम्युनिकेबल, इट मीन्स जो इजी से ट्रांसफर ना हो सके एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहती हैं। ओके, तो कैंसर, सिफेलिस, गोनोरिया और ट्यूबरक्यूलोसिस। तो कैंसर जो होता है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आता है। ओके, पर सिफेलिस, गोनोरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस इजी से ट्रांसफर हो जाते हैं एक दूसरे में, तो आपका एक कम्युनिकेबल डिसीज कहलाता है। कैंसर आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होता है। तो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल दोनों से क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल की बात करेंगे तो जैसे कि कैंसर हो गया, ओबेसिटी या ब्लाइंडनेस है, ये एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। Who among the following is referred to the father of Indian pharmacy? ESIC फार्मेसी 2019 का क्वेश्चन है। ओके, 2023 से स्टार्ट हुआ है, 6 मार्च को अभी जस्ट गया भी है मार्च। ठीक है, तो 6 मार्च में आपने सेलिब्रेट किया होगा इंडियन फार्मेसी एजुकेशन डे। ठीक है, तो जो हमारे ML सराफ जी थे, ठीक है, महादेवलाल सराफ जी, जिन्होंने स्टार्ट कराया था BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 3 साल का बी फार्मा कोर्स स्टार्ट कराया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन कहती हैं। याद रखिएगा 6 मार्च में इनके डेट ऑफ बर्थ के टाइम में ये जो 2023 से स्टार्ट हुआ है सेलिब्रेट होना, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन के नाम से इन्हें कोई हम जानते हैं, ML सराफ जी को। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड इन, MP फार्मेसी 2017 से क्वेश्चन है और जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आपके आते हैं C और C1 ड्रग में। ओके, ध्यान रखिएगा। A में आता है आपका एप्लीकेशन X वाले ड्रग, तो बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, शेड्यूल X में आपके नारकोटिक वाले ड्रग आएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आता है, तो सभी का याद रख लेंगे जरूर से, क्योंकि बहुत बार इनसे सारे शेड्यूल से क्वेश्चन है। सभी शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, चाहे A हो, B हो, रेट। अब देखिए, पहले एप्लीकेशन, फिर फीस आ जाएगा, तो फीस आपका B में आ जाएगा। ठीक है, C और C1 में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आपके आएंगे। नेक्स्ट है द इनटेक ऑफ अ मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग एट द सेम टाइम ऑन अ रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस इज कॉल्ड, ESIC फार्मेसी 2019 का क्वेश्चन। अब देखिए, आपने देखा होगा एक ही टाइम में बहुत सारे ड्रग को अब यूज किया जाता है। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा मिनिमम एक साथ आप 3 से 4 ड्रग ले रहे हैं, तो यदि ऐसा कंडीशन जब 4 से 10 ड्रग एक साथ लेना हो रहा है, ठीक है, थेरेपेटिक बेसिस पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीफार्मेसी ये कहलाता है। ओके, आपको प्रिस्क्राइब किया गया है कि ये 3-4 ड्रग हैं वो एक साथ आपको लेने, तो 4 से 10 ड्रग यदि आ जा रहे हैं इस बेसिस पे, तो वो पॉलीफार्मेसी कहलाते हैं। मल्टीपल मेडिकेशंस जिसको हम कहते हैं, ये पॉलीफार्मेसी होगा। केमिकली कैन शुगर इज, ये आपके क्वेश्चन आया हुआ राजस्थान फार्मेसी 2012 का क्वेश्चन है। केन शुगर मीन्स गन्ने के जूस में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? अभी गन्ने का टाइम चल रहा है, गर्मियों का टाइम है, तो आप जरूर से गन्ने का जूस पीते होंगे। तो जो केन शुगर है उनमें क्या कुछ प्रेजेंट होता है? तो इनमें प्रेजेंट होता है सुक्रोज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सुक्रोज को कैन शुगर कहते हैं। ठीक है, लैक्टोज आपका मिल्क शुगर कहलाता है। ये क्वेश्चंस आते हैं, इनको जरूर से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है What is the process of breakdown of glycogen into glucose known as? CGHS बेंगलोर फार्मेसी 2019 का क्वेश्चन। तो बोला गया ग्लाइकोजन को यदि ग्लूकोज में कन्वर्ट करना हो, यदि ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में, चलिए एक एक टर्म को समझते हैं ऑप्शंस के थ्रू। ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, जब ग्लाइकोजन जनरेट होगा तो उनको ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस तो आपने स्टडी किया ही है, जहां पर क्या कुछ
कुछ होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है। ओके, अब देखिए क्या बोला गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब कि ग्लाइकोजन लाइज हो रहा है, ग्लाइकोजन टूट रहा है पर जनरेट हो रहा है ग्लूकोज। ठीक है, मींस क्या बोला गया, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होकर जनरेट करा रहा है ग्लूकोज, तो इसको हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ध्यान में रखिएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, सिंथेसिस होता है ग्लूकोज का जब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से, तब उनको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। तो सभी टर्म इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस मतलब कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो रहा है ग्लूकोज से, तो ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस और लाइसिस यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्थेल्मिया इज रिलेटेड टू आई इन द सेम वे रिकेट इज रिलेटेड टू। चलिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉन फार्मा से क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ऑप्थेल्मिया हम आई के लिए यूज करते हैं, तो रिकेट्स किसके लिए किया जाता है, जब बोन रिगार्डिंग डिसऑर्डर हो उनको हम क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। और किन की डेफिशिएंसी से होता है, वेरी गुड, विटामिन डी के डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, 5, 7, 11, फिर क्वेश्चन है 17 और 19। तो ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं बिल्कुल कि ये क्या कुछ ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका 3, 5, 7, 11, तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए तो क्या कुछ हो जाएगा, यहाँ पर आपका 11 के बाद आने वाला है क्या, 13। ठीक है, तो 13 हो जाएगा यहाँ पर, एग्जैक्टली 13 आपका क्या कुछ हो जाएगा, प्राइम नंबर यहाँ पर होगा 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी। ओके, नेक्स्ट है, द पर्सन परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर ₹80 and sold it for ₹120, फाइंड हिज परसेंट ऑफ प्रॉफिट। तो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, चलिए एक फॉर्मूला के साथ देखेंगे तो आपको इजी से समझ आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो कॉस्ट प्राइस क्या कुछ था, 80 में उन्होंने लिया, सेल कितने में किया, 120 में। अब देखिए प्रॉफिट किसे कहेंगे, जो हम लेंगे सेलिंग प्राइस माइनस आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो कितना आया 40। अब इसी फॉर्मूले में हमको लगा देना है, तो क्या बोला हमने, जो आपका प्रॉफिट है 40, ओके, और जो कॉस्ट प्राइस है 80 इंटू 100 किया, तो क्या कुछ हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 50% आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट फिर आपका देखेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, डेटा वगैरह चेंज करके दे दिया जाएगा, तो आपको जरूर से देखना है। विच एजेंसी हैंडल ग्लोबल हेल्थ इशू, ये भी आपके फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है भाई, राजस्थान फार्मेसी 2016 का। तो ग्लोबली यदि बात करें पूरे वर्ल्ड में, जैसे अभी कोविड हुआ था, तो इस रिगार्डिंग कौन सी एजेंसी यहाँ पर इनको हैंडल कर रही थी, तो WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, जो कि पूरी ग्लोबली हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी इशू होती है उनके लिए वर्क करती हैं, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा। नेक्स्ट है, हु गेव द स्लोगन। ठीक है, स्लोगन से क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा है। ठीक है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जो आपका स्लोगन है वो किन के थ्रू दिया गया था, ये आपके फार्मेसी RRB फार्मेसी 2015 का क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये जो स्लोगन है वो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी फिंगर टिप में, कुछ कुछ आपके नॉन फार्मा, बिल्कुल थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जामेटिव फिंगर टिप में फार्मा तो दिए गए हैं, साथ ही साथ नॉन फार्मा भी दिया गया है, ये आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। ओके, पूरे इंग्लिश के हो या हिंदी या फिर कैलकुलेशन वाले एग्जाम्पल के साथ आपको थ्योरी फार्मासिस्ट में मिल जाएगा, तो आप उनसे प्रैक्टिस फिर कर सकते हैं, क्योंकि जनरली सभी फार्मा स्टूडेंट्स अपना फार्मा कंटेंट तो हम इजी से कर लेते हैं, नॉन फार्मा में दिक्कत हमें होती है, तो उसके लिए आप थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जामिनेटिव फिंगर टिप को प्रीफर करेंगे, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे नॉन फार्मा सब्जेक्ट की भी। ओके, तो ये पूरा मॉडल पेपर था जो कि प्रीवियसली फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चंस थे जो कि रिपीट बहुत बार हुए हैं, ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं। इट मीन्स प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन रिपीट होने के चांस होते हैं, तो इनको बार बार आप रिवाइज करिए ताकि इनके ऑप्शंस के थ्रू आपका और भी कोई क्वेश्चन आए तो ईजी से बन जाए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ऑल द बेस्ट।